बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं फार्मेसी के लिए। डी फार्मेसी जो 5 ईयर प्रोग्राम है, उनके एडमिशन का आगाज अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है और अभी उनको नहीं पता। तो आज हम यही डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जिनके अंदर डी फार्मेसी के एडमिशन का आगाज हो चुके हैं और उनके अंदर कितने परसेंट, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, कितने परसेंट मार्क्स हो तो गवर्नमेंट के अंदर एडमिशन हो सकता है और प्राइवेट के अंदर कितने परसेंट मार्क्स हो तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो इस सारी डिटेल को जानने के लिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट डिटेल्स करने हो, कोई बैंक का चलान पे करना हो या कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी हो या व्हाट्सएप एवर जो भी आपको काम करवाना हो, आप घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप हमारी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डी फार्मेसी के लिए, खासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो है वो 60% से अबव हैं और वो चाहते हैं कि डी फार्मेसी करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप डी फार्मेसी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपका मेरिट बनना वो जो है वो बहुत ही सूटेबल रहता है और पता चलता है कि कौन से कॉलेज के अंदर आपका मेरिट बन सकता है, कौन से कॉलेज के अंदर मेरिट नहीं बन सकता। तो आपने जैसे डी फार्मेसी सर्च करना है, मैं आपके सामने लिस्ट ऑफ द कॉलेज शेयर आउट करना जा रहा हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट 26 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है करंटली, जिनके अंदर अभी अप्लाई डेडलाइन अवेलेबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं और किस किस सिटी के अंदर है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम इंस्टीट्यूट मुल्तान के अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर डी फार्मेसी के भी डेट अवेलेबल है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 60% मार्क्स होना मस्ट है और अगर आपके एग्जाम्पल के तौर पर 65% भी मार्क्स हैं और इवन 62% भी मार्क्स हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, मुल्तान के अंदर अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड में इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं तो यहाँ पे अब्बासी यूनिवर्सिटी पेशावर की मैं बात करने जा रहा हूँ। अब्बासी यूनिवर्सिटी के अंदर पेशावर के अंदर भी अभी एडमिशन ओपन है। इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 15 नवंबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डी फार्मेसी के भी इसके अंदर एडमिशन ओपन है और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और भी अवेलेबल है, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, मल्टीपल प्रोग्राम अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जिसे कहते हैं अवेलेबल है और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी केएमयू के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसके अंदर भी नर्सिंग का एडमिशन अवेलेबल है, डी फार्मेसी का एडमिशन अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए आपके लिए टेस्ट देना मस्ट है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, केपी के अंदर मौजूद है, ये आपको लाजमी, पेशावर के अंदर मौजूद है, तो ये आपको लाजमी इसके लिए टेस्ट के लिए अपेयर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब गोमल यूनिवर्सिटी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी फार्मेसी की भी एडमिशन अवेलेबल है 5 ईयर प्रोग्राम के अंदर और उसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 28 अक्टूबर को होने जा रहा है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की जो 18 है। यहाँ पे मैं बैक एंड पे बात करता हूँ, बैक एंड पे बात करने के बजाय अब मैं देखता हूँ सुहेल यूनिवर्सिटी को मैं डिस्कस करता हूँ जो कि लाहौर कराची के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डी फार्मेसी प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग इज दैट के यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की मैं बात करूँ, यूसीपी की जिसे कहा जाता है, उसके अंदर भी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी सीट्स भी फुल है, एडमिशन भी स्टार्ट है, लेकिन अब नेक्स्ट एडमिशन होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके अंदर अभी एडमिशन वो क्लोज है, ये वैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे आप यूसीपी सर्च आउट करेंगे तो यूसीपी की वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है, तो जैसे सर्च करेंगे जैसे ओपन होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके एडमिशन अभी ओपन है या नहीं, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसके लिए टेस्ट भी होना मस्ट है और आपको सारा कुछ भी इसके लिए देना मस्ट है, क्योंकि इसके अभी एडमिशन हुए तकरीबन 6-7 माह ही हुए हैं। और दूसरा क्या दोस्तों, जो फार्मेसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में ये सारे ऑफर होते हैं, इन सब फाल के अंदर ऑफर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो 5 ईयर के प्रोग्राम है वो फाल के अंदर ही ऑफर किए जाते हैं, स्प्रिंग के अंदर ऑफर नहीं किए जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार 22 के एडमिशन अवेलेबल है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट इसके ओपन होती है। ये सोशल साइंसेज के प्रोग्राम है जिनके अंदर अभी सीट्स खाली होंगे, अगर ओपन है भी तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नो पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करूंगा तो मेरा पोर्टल जो है वो एक्सेसिबल होता है या नहीं होता ये भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अगर इन लोगों ने ओपन किए हुए हैं तो जस्ट जिनके अंदर सीट्स खाली लाइक साइकोलॉजी हो गया, बॉटनी, ज़ूलॉजी हो गया, उनके प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है, फुली ओपन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन क्लोज, यहाँ पे ये लिखा है एडमिशन क्लोज, ठीक है। टॉप पे पहले सबसे पहले यही है कि एडमिशन क्लोज है और अब ओपन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं क्लिक आउट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज जो लाहौर के अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी डी फार्मेसी प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है।
अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की। यहाँ पे आगे लीड्स यूनिवर्सिटी आ जाती है, बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसी तरह मैं बात करूँ, यहाँ पे कई मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एबटाबाद आ जाती है, यहाँ पे स्पीड यूनिवर्सिटी अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज आ जाता है, लैलपुर इंस्टीट्यूट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे HBS डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे किंग यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज टंडवाला आ जाता है, लॉर्ड्स लॉ कॉलेज आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज ऑफ फार्मेसी यहाँ पे ये आ जाता है। उसके बाद कुर्तुबा यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये सारे आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे भी हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। यहाँ पे मुकब्बर कॉलेज है गुजरात के अंदर, उसके अंदर ओपन है। यहाँ पे लेजेंड कॉलेज मुल्तान है, उसके अंदर ओपन है। यहाँ पे गयोस यूनिवर्सिटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर के अंदर, उसके अंदर भी एडमिशन ओपन है। कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद जिसे कस्ट कहा जाता है, उसके अंदर भी एडमिशन अभी ओपन है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो नजीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची के अंदर, ये इसके अंदर भी एडमिशन ओपन है। अल शिफा जिसे STMU कहा जाता है, उसके अंदर भी अल शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, उसके अंदर भी एडमिशन ओपन है। तो ये जितनी भी 26 यूनिवर्सिटीज हैं इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अगर मार्क्स आपके एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके फार्मेसी के अंदर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स 990 से कम है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके बिटवीन है 85 से अबव है या 80 के बिटवीन है, तो आप अप्लाई करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें। फार्मेसी का और नर्सिंग का मेरिट ऐसे जाता है एज लाइक यू कैन से दैट कि आपका MD कैट का मेरिट और साथ में आपका BDS और MBBS का मेरिट होता है। तो ये जो लोग MD कैट के लिए भी अप्लाई करते हैं, जो लोग MBBS के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो लोग फार्मेसी और नर्सिंग के अंदर भी अप्लाई करते हैं। अगर खुदा न खासा उनका इधर एडमिशन नहीं होता तो देन वो इसको ज्वाइन आउट करते हैं फार्मेसी को। अब बाद के स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अभी अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है, अभी पढ़ रहे हैं और आज MD कैट कंडक्ट हुआ है। उसी MD कैट की कंडक्ट होने की बात पे अगर उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो देन वो अगर मेरिट बनता है तो वो वहां पे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वैसी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगी। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।